हेलो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के इतिहास के श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है हमारा। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ धन का बहिर्गमन तक का देखा था और अब इसके आगे देखते हैं। धन का बहिर्गमन। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में धन का बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दादा भाई नौरोजी ने ही 1867 में सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी की दो प्रमुख रचनाएं हैं। एक इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया और दूसरा है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या फिर उनको ग्लैंड स्टोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी और सर्वप्रथम हैदराबाद रियासत के निज़ाम शाह ने सितंबर 1798 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि की प्रणाली शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेजली। और ये प्रश्न भी आता है, पिछले प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं कि सबसे पहले जो सहायक संधि प्रणाली अपनाने वाला जो रियासत थी वो कौन सी थी? तो हैदराबाद थी, याद रखिएगा। हड़प नीति। जो हड़प नीति, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था। डलहौजी ने दत्तक पुत्र अथवा गोद ली गई संतान को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और इसलिए ये भी एक कारण था जिससे आगे चल करके 1857 की क्रांति हुई थी। सर्वप्रथम 1448 ईस्वी में सतारा रियासत को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो अगर हम बात करें हड़प नीति के तहत सबसे पहले तो सतारा रियासत को, और अगर सहायक संधि प्रणाली के तहत तो हैदराबाद को। और अब राज्य का विलय। भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर अव्यवस्था तथा कुशासन के आधार पर अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अख्तर मियां की उपाधि दी थी। भारत में शिक्षा का विकास। बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा बनाया 1781 में। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज वाराणसी में बनाया और इसी क्रम में 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। अब आगे राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है प्रति वर्ष 1 लाख जो है भारतीय की शिक्षा पर व्यय करेगी। लॉर्ड मैकाले समिति। तो इसी समय जो है जब 1 लाख शिक्षा पर खर्च करने की बात आई तो इसके लिए आंग्ल प्राच्य विवाद हो गया कि जो है कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में। तो फिर उसी के लिए एक समिति बनाई गई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जिसे मैकाले समिति कहा गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में यह कहते हुए अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की एक रैक भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के से अधिक मूल्यवान है। मतलब उसने भारत और अरब के समस्त जितने भी साहित्य हैं सबकी तुलना अपने केवल एक अलमारी की एक रैक से की है। तो इसीलिए जो है इसका कहना था, इसलिए इसने कहा कि जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान साहित्य ये अच्छा है और जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाएगी और उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाया जाएगा। मतलब उसने निम्न वर्ग के लोगों की बात नहीं की। उसने एक तरह से ये कहा कि जो उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो निम्न वर्ग के लोग अपने आप धीरे धीरे जो है हिमालय की बूंद से जैसे पानी जो है रिस रिस के आता है वैसे ही नीचे तक भी पहुँच जाएगा।
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले समिति की सिफारिशों को 1835 में लागू कर दिया। और जो ये इसी लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, तो वही जो इसने कहा कि उच्च वर्गों को शिक्षित कर दिया जाएगा और निम्न वर्ग के पास अपने आप पहुंच जाएगी शिक्षा धीरे धीरे करके, तो उसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया। अब उसके बाद शिक्षा के ही भारतीय शिक्षा के ही उसमें चार्ल्स का वुड डिस्पैच आया। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 में। उसके बाद हंटर कमीशन 1882-83 में। हंटर कमीशन की सिफारिशें मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा के विकास को लेकर थी। जो वुड का डिस्पैच था वो उच्च शिक्षा को लेकर था जो है, और जो हंटर कमीशन है 1882-83 में, उनकी सिफारिशें जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास को लेकर थे। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, यह अधिनियम भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। उसके बाद शिक्षा के ही क्रम में जो शिक्षा के ही सिफारिशों के क्रम में सैडलर आयोग आया था, फिर फिलिप हर्टांग समिति आई थी। फिर ये इम्पोर्टेंट है वर्धा योजना 1937। शिक्षा संबंधी यह योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें कहा गया था कि जो 18 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ऐसा गांधी जी का कहना था। उन्होंने वर्धा योजना में कहा भी था। उसके बाद सार्जेंट योजना 1944 में आई, फिर राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में, और DS कोठारी आयोग सदस्य 1964 से 66 में आई। इस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह नीति 29 जुलाई 2020 से लागू की गई है, और यह नीति को कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार की गई है। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके जो अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, तो उन्हीं की सिफारिश पर ये जो है रिपोर्ट तैयार की गई। अब समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ भारत में, ये देखते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1557 में गोवा में पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स आगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था तथा इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। द बंगाल गजट, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि समाचार पत्र पहला भारत का कौन सा था। द बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? जेम्स आगस्टस हिक्की ने। गंगाधर भट्टाचार्य प्रथम भारतीय जिन्होंने 1816 में अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। जो अंग्रेज थे वो भी पहला जो जेम्स आगस्टस हिक्की थे, भारत का पहला समाचार पत्र भी द बंगाल गजट था, और भारत का भी पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। JC मार्शमैन ने 1818 में बांग्ला भाषा में दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जन्मदाता राजाराम मोहन थे। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जन्मदाता राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। राजाराम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार की शुरुआत की थी। भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, जो 1826 में कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर शास्त्री द्वारा आरंभ किया गया। यूपी से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार था, जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने 1891 ईस्वी गुजराती भाषा में रास्त गोफ्तार नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। 1853 में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार शुरू किया। लाला हरदयाल ने भारत में रहते हुए गदर नामक समाचार पत्र निकाला, जिसका प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। गदर मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी रही है, और अब तो गदर 2 भी आने वाला है 10 अगस्त को। तो जिन लोगों की फेवरेट होगी गदर, वो लोग गदर 2 देखने भी अवश्य ही जाएंगे। तो चलिए, ये तो यहाँ बस
तो गदर मूवी के नाम से भी आप लोग याद है, गदर समाचार पत्र था जिसको निकाला था किसने, अमेरिका में लाला हरदयाल ने, और जिसका प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। तो प्रश्न आते हैं कि मराठा जो है और केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा का समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। इस कानून को भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है। मतलब ये कि जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसके अनुसार जो है समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया गया था, तो इसीलिए इसको जो है मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने इस कानून को रद्द कर दिया। अब कुछ समाचार पत्र है और उनके प्रकाशक हैं, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया मार्शमैन, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, सोम प्रकाश जो समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल नेहरू, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो पत्रिकाएं हैं एनी बेसेंट। देखिए एक न्यू इंडिया है, ये एक यंग इंडिया है, जो कि यंग इंडिया को महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट ने किया। अल हिलाल और अल बिलाग ये अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया जो है इंडिया नामक जो समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी, बंगाली जो है सुंदरेंद्रनाथ बनर्जी, नवजीवन यंग इंडिया और हरिजन। यहाँ पे देखिए यंग इंडिया है जो कि महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। नवजीवन यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। द लीडर मदन मोहन मालवीय और इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू। द हिंदू वीर राघवाचारी, हिंदुस्तान टाइम्स के एम पडिक्कर, सोशलिस्ट एस ए डागे और मातृभूमि केशव मेनन। स्वराज पारू लेकर, नेशनल हेराल्ड नेहरू, कॉमरेड हमदर्द और इनकलाब, कॉमरेड हमदर्द ये जो मोहम्मद अली थे उन्होंने, मौलाना मोहम्मद अली, और इनकलाब जो है खालिद अंसारी। प्रमुख जनजातीय आंदोलन सन्यासी विद्रोह 1700 जो सन्यासी विद्रोह है कुछ जनजातीय आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें कि सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में चलाया गया। बंगाल में शंकराचार्य के अनुयायी सन्यासियों के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह चलाया गया था। नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। फकीर विद्रोह 1776-77 में बंगाल में मजनू शाह के नेतृत्व में, नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं इसलिए नेतृत्वकर्ता याद रखिएगा। चुवार विद्रोह 1798 से 99 बंगाल में जगन्नाथ के नेतृत्व में, और कई बार जो ये आंदोलन है उनको एक क्रम से लगाने के लिए भी दे देता है। तो और जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है बीपीएससी का, वो तो एग्जाम बीपीएससी करवा रही है, तो क्या पता बीपीएससी अपने सवाल ऐसे भी दे दे, तो क्रम से भी याद रखिएगा क्योंकि क्रम इनका लगाने को दे सकता है। तो फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था मजनू शाह के नेतृत्व में, चुवार विद्रोह बंगाल में जगन्नाथ के नेतृत्व में, फराजी विद्रोह 1838 से 47 में बंगाल में दादू मियाँ के नेतृत्व में। आंदोलनकारियों का इस जो फराजी विद्रोह में आंदोलनकारियों का नारा था समस्त भूमि का मालिक खुदा है। कूका आंदोलन 1869 से 72 ईस्वी तक चला, ये पंजाब में चला भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। आगे चलकर राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को विस्तार प्रदान किया। राम सिंह कूका। रामोसी विद्रोह 1824 से 26 में महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र के चित्तर सिंह के नेतृत्व में। भील विद्रोह 1818 से 31 में महाराष्ट्र और राजस्थान में दशरथ के नेतृत्व में। कोल विद्रोह 1831 से 33 में छोटा नागपुर क्षेत्र में चला था, और खासी विद्रोह 1829 से 33 में मेघालय में तीरथ सिंह के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह बिहार में सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में। ये जो है संथाल विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
संथाल और ये मुंडा विद्रोह भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार से संबंधित है और झारखंड भी पहले बिहार का भाग रहा है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार में सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में झारखंड में हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, और होम विद्रोह 1828 से 33 में असम में हुआ था गोंधर कुंवर के नेतृत्व में, और जो नागा आंदोलन था 1849 ईस्वी में नागालैंड में रागेमेई जदुनाथ के नेतृत्व में। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ हुआ था। रंपा विद्रोह 1879 से 80 आंध्र प्रदेश में राजू रेपा के नेतृत्व में हुआ था। तो अब जो है इसके बाद भारत का 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन है, इसको जो है अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज इसमें रहने देते हैं। और ये भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पूरा वीडियो है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो उसको एक अलग वीडियो में देख लेंगे। बाकी आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बस बिहार शिक्षक भर्ती में अधिक समय नहीं है, तो जितना हो सके लास्ट समय में ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट भी करके अवश्य बताएं। थैंक यू।